हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पिछले लेक्चर में धारा 57 तक अवगत करा दिया था, बता दिया था आपको। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम आज धारा 58 की बात करेंगे। तो धारा 58 देखिए हमारा क्या कहता है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। अब देखिए, जैसे जब कोई दो व्यक्ति आपस में कोई संविदा करते हैं और उस संविदा में वचन जो है, जैसे अगर मान लीजिए एक से अधिक वचन है और उसमें अगर एक वचन अवैध है तो वो करार शून्य हो जाएगा। कैसे? जैसे का और खा करार करते हैं कि खा को 1000 रुपये देगा, जिसके लिए खा तत्पश्चात या तो चावल या तो अफीम देगा। ठीक है। अब चावल प्रदत्त करने के लिए ये विधिमान संविदा है। अगर चावल देता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर अफीम देता है तो इस संविदा को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 59 की। जहां की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपयोजन। अब इसको दृष्टांत से समझते हैं। अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र जो 1 जून को शुद्ध है, खा का 1000 रुपये का देनदार है, वह खा को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। 1 जून को खा को का 1000 रुपये देता है। यह संदाय वचन पत्र का उन्मोचन करने के लिए उपयोगिता किया जाना है। जहां की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपयोजन। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कई सारे ऋण दिए, ठीक है, एक वचन पत्र पर, और 1 जून को शोध है कि खा को, मतलब एक तारीख दी कि 1 जून को खा को 1000 रुपये देना है, का देनदार है का, तो वह खा उसी रकम को उस अन्य ऋण का देनदार नहीं है जो बाकी ऋण दिए। ये नया ऋण 1 जून को खा को 1000 रुपये देता है। यह संदाय वचन पत्र का उन्मोचन करने के लिए उपयोजित किया जाए। अब आती है धारा 60। जहां की वह ऋण उपदर्शित ना हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वह संदाय का उपयोग है। कहने का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डिबेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। जहां की ऋणी मतलब कर्जदार ने यह प्रज्ञापित नहीं किया और कोई अन्य ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे ये उपदर्शित होता है कि वह संदाय किस ऋण के उपयोजित किया जाना है, वहां लेनदार स्वविवेकानुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण मध्य उपयोजित कर सकेगा जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध और देय है, चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा संबंधित विधि द्वारा वारित हो या ना। ये इसका मतलब। अब आता है धारा 61। जहां की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता, वह संदाय का उपयोग है। जहां की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है, वह संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोगित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा संबंधित। अब देखिए, जब दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग करता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसी संविधाएं जिनका पालन करना आवश्यकता नहीं है। अब मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कोई करार होता है और कहता है कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाता है तो हम तुमको 1 रुपये ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो अब अगर उसने उतने ही रुपए दिए, 1 रुपये ज़्यादा नहीं दिए, तो मतलब जो 1 रुपये एक्स्ट्रा है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी समझ है इनका पालन करना आवश्यकता नहीं। ये आदमी कह देता है कि यार अगर ऐसा हो जाता है तो तुम 1 रुपये तुम ज़्यादा ले लेंगे। फिर आता है धारा 62। संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। नवीन मतलब नया। इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रस्तापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करे तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं। अब कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी संविदा जिसका पक्षकार चाहे कि उसके बदले में कोई नई संविदा कर दी जाए, उसको विखंडित करके, उसको परिवर्तित करके, तो जो मूल संविदा है उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। का एक संविदा के अधीन खा को धन का देनदार है। का, खा और गा के बीच में एक करार होता है कि खा तत्पश्चात का के बजाय गा को अपना ऋणी मानेगा। का पर खा के पुराने ऋण का अंत हो गया है और गा पर खा के एक नए ऋण की संविदा हो गई।
खा का 10,000 रुपये का देनदार है, खा से का ठहराव करता है और खा को 10,000 रुपये के ऋण के बदले 5,000 रुपये के लिए का की संपदा बंधक करता है। यह नई संपदा है और पुरानी को निर्वापित कर देती है। ठीक है, तो ये धारा 62। अब बात करते हैं धारा 63 की। वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्त या उसका परिहार दे या कर सकेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, दृष्टांत से समझते हैं कि खा के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है, तत्पश्चात खा उसके वैसा करने का निषेध कर देता है। का उस वचन के पालन के लिए अब आबद्ध नहीं। जैसे खा के लिए का एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है, तत्पश्चात खा उससे वैसा करने का निषेध कर देता है। का उस वचन के पालन के लिए अब आबद्ध नहीं। अब जैसे खा व्यक्ति का से कहता है कि तुम मेरे लिए रंगचित्र बनाओ और फिर बाद में मना कर देता है, तो जब उसने मना कर दिया तो का अब आबद्ध नहीं है उस रंगचित्र को बना के देने के लिए। जैसे खा का 5,000 रुपये का देनदार है, खा को गा 1,000 रुपये देता है। खा उन्हें का पर अपने दावे की तुष्टि में प्रतिहित कर लेता है। यह संदाय संपूर्ण दावे का उन्मोचन। अब जैसे खा जो है वो का 5,000 रुपये का देनदार है, अब खा को गा 1,000 रुपये देता है, खा को गा 1,000 रुपये देता है। अब खा क्या करता है कि का और गा दोनों के देनदार को मिला देता है। तो ये संदाय संपूर्ण दावे का क्या है, उन्मोचन। फिर आता है धारा 64, शून्यकरणीय संविदाओं के विखंडन का परिणाम। जो संविदाएं शून्यकरणीय हो जाती है उनके विखंडन का परिणाम क्या होता है। जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरण है उसे विखंडित कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का जिससे वचनदाता पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरण संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने यदि ऐसी संविदा को किसी दूसरे पक्षकार के कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो वैसा फ़ायदा उस व्यक्ति को जिससे वह प्राप्त किया गया है यथासंभव प्रवृत्ति कर देगा। अब कहने का मतलब है कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में करार करते हैं और जो वचन देता है वो उस संविदा का, वो उस करार का शून्यकरण कर देता है, तो जो अनदर पार्टी है वो उसके वचन का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं। ठीक है, ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तदहीन कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो वह ऐसा फ़ायदा उस व्यक्ति के लिए जिससे वह प्राप्त किया गया था यथासंभव प्रवर्तित कर देगा। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 64 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धारा 65 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी 4-5 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको बार बार देखिए, तभी आपको क्लियर होगा और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।